हेलो एवरीवन। आजकल यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम की ये सब कहानियाँ चल रही हैं कि जो भी लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं अपनी, उनके लिए बताया जा रहा है कि वो स्कैम है। उनके लिए ये कहा जा रहा है कि आप सब अपना जाके कि आप पे कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आप अपना पीएनएल दिखाओ। आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आजकल ये जो चल रहा है इतना पीएनएल दिखाओ, पीएनएल दिखाओ, अपना सब सब जो भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, अपनी जो भी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट लर्निंग दे रहे हैं, अपना कोर्स बेच रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि अपना पीएनएल दिखाओ। एंड आगे से रिप्लाई ये आता है उनका कि हम प्रॉफिटेबल हैं, मतलब नेगेटिविटी मत फैलाइए, या फिर हम प्रॉफिटेबल हैं, हमारा ये सिस्टम को फॉलो करिए, कुछ भी। मतलब वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, सामने से अपना पीएनएल नहीं दे रहे। लोग ऐसा ही कह रहे हैं कि वो सामने से अपना पीएनएल नहीं दे रहे, अपना एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। तो इस चक्कर में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है, एक्सपोज की कहानियाँ चल रही हैं अनीश सिंह ठाकुर के ख़िलाफ़। मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दूँ। मैं ना उस भाई के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं अनीश भाई के ख़िलाफ़ हूँ। मेरे को उनका नाम नहीं पता जो वीडियो बना रहे हैं एक्सपोज की। बट इतना देखने के बाद, अब अगर कोई भी बंदा होगा ना, जेनवन अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि ताकि आप टैग करो अनीश भाई को या किसी को भी, कि ट्रेनिंग वाले को, कि भाई जो भी ट्रेनिंग अपना कोर्स बेच रहे हैं, कि यार अगर कोई आपको बंदा पे कर रहा है किसी भी कोर्स का कुछ भी, तो आप अपना पीएनएल दिखा दो। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल हो तो आपको दिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइक सुभाषिश सर हैं, आप पावर ऑफ स्टॉक्स यूट्यूब पे देखा होगा आपने, सर्च कर लेना। तो उसमें उन्होंने साफ साफ अपना पीएनएल दिखा दिया बिना किसी दिक्कत के। ना उन्होंने ये कहा कि भाई मैं क्यों दिखाऊं, उन्होंने साफ साफ ये बात कही, भाई मैंने मार्केट से कमाया, आपने भी मार्केट से कमाना, मेरी जेब से तो कुछ लेके जाओगे नहीं आप। बिल्कुल सही बात। और उन्होंने अपना पीएनएल दिखाया। और उनका पीएनएल कोई छोटा मोटा नहीं था, 3 CR का था, 3 करोड़ का। 2-3 करोड़ का उन्होंने पीएनएल अगर इतना बेझिझक होकर दिखा दिया, तो अगर आपका इससे इतना इतना तक भी पीएनएल है, मान लो किसी भी कोर्स बेचने वाले का इतना पीएनएल है कि 2-3 करोड़ का पीएनएल है या इससे ज़्यादा भी है, तो दिखाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बिकॉज सुभाषिस सर ने 3 करोड़ का तो ऑलरेडी दिखाई दिया है पब्लिकली, यूट्यूब पे दिखाया हुआ अपने चैनल पे। तो इस अगर इतना आपका भी है तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इतना पब्लिक ने देख रखा है कि 3 करोड़ का हाँ बंदा कमा सकता है, तो फिर आप में इतना वो नहीं होना, आप में मतलब इतना हैरान नहीं होगा बंदा देख के कि हाँ, या फिर कोई ऐसी बात नहीं होगी। और अगर आपने इससे कम कमा रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ पीएनएल दिखा दो अपना और ये बताओ कि हाँ आप प्रॉफिटेबल हो, पब्लिक आपको पैसा दे रही है, तो आप अपनी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी अपनी वो प्रूव कर दो कि हाँ आप अपने सिस्टम से, अपनी ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल हो। कोई आपको ये क्वेश्चन नहीं कर रहा कि आप अपनी ट्रेडिंग इनकम ज़्यादा कमा रहे हो, ट्रेडिंग से ज़्यादा कमा रहे हो, या फिर ट्रेनिंग से ज़्यादा कमा रहे हो। अच्छी बात है आप ट्रेनिंग से ज़्यादा कमा रहे हो, अच्छी बात है, पर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल हो, ये क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन है। पीएनएल दिखाने से ये जवाब, ये ट्रस्ट, ये जो बात चल रही है ना आजकल, ये इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है भाई के खिलाफ। तो मेरा तो यही कहना होगा कि भाई इट्स हाई टाइम, मतलब अब अनीश भाई को दिखा देना चाहिए अपना पीएनएल, कि अगर वो ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल है, चाहे उन्होंने 10 लाख रुपए ही कमाया है, चाहे उन्होंने 20 लाख कमाया, चाहे उन्होंने 1 लाख कमाया, उनको अपना पीएनएल दिखा देना चाहिए। ये तो मेरा एक ओपिनियन है, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि भाई आप प्रॉफिटेबल हो, कितना हो वो एक अलग मैटर है। क्योंकि लोगों की बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि सर ने 50 करोड़ कमा रखे हैं, 10-100 करोड़ कमा रखे हैं, 90 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, पता नहीं कितना कितना लोगों ने सोच रखा है। पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 50 करोड़ अगर आप किसी बंदे ने सोच रखा है, और मान लीजिए वो सर का कोर्स लेने जा रहा है, और अगर वो मान लीजिए इन्होंने पीएनएल दिखा दिया, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन के बहुत कम कम पीएनएल दिखा, मतलब उसने सोचा था 50 करोड़, निकला 1 करोड़। बट मैं उस बंदे की गलती कहना चाहूँगा, सर की नहीं कहना चाहूँगा, या किसी भाई की नहीं कहना चाहूँगा कि भाई तेरी 1 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है, या तूने ट्रेडिंग से 1 करोड़ कमाया, हम तो 50 करोड़ सोच रहे थे। अरे तुम तो भाई 100 करोड़ सोच लो, 200 करोड़ सोच लो, सोचने से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ अपना पीएनएल दिखा के अपनी प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव कर दो कि आप प्रॉफिटेबल हो, बस। लोग आपको पैसा दे रहे हैं, आपका कोर्स ले रहे हैं, आपको पे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, हम कहीं किसी भी दुकान पे जाते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं, कोई कपड़ा, कोई चीज़, तो हम जैसे कोई सामान लेने गए खाने पीने का, हम उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं ना। अगर एक्सपायरी डेट हम चेक करते हैं और वो एक्सपायर हुआ हुआ प्रोडक्ट, तो हम उस दुकानदार को क्या कहते हैं, भाई एक्सपायर हुआ हुआ। अगला क्या कहता है कि भैया इसको रख दो, आप दूसरा ले लो, यही कहता है ना अगला। ये तो नहीं कहता कि एक्सपायर प्रोडक्ट चेपने की कोशिश करता है वो।
वही सेम कहानी है। या फिर हम किसी कपड़े वाले पे जाते हैं कुछ कपड़ा लेने, कोई डिफेक्ट होता है तो वो चेंज भी करके देता है, सारी कहानियाँ होती हैं। ऐसे ही हम आपको पे कर रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया आप अपनी पीएनएल दिखाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि सर आप कह रहे हो कि आपने लाइव आके कह दिया कि मेरी ट्रेडिंग इनकम ज़्यादा है ट्रेडिंग इनकम से। सो इतना आने से कुछ नहीं होता कि सर आपने आके कह तो दिया, दैट्स फाइन कि चलो आपकी ट्रेडिंग इनकम ज़्यादा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये लॉकडाउन के बाद से हम सब जानते हैं कि एकदम से नई जनरेशन, जो नए लोग हैं, नए मतलब यूथ है जो अपना, वो थोड़ा खाली बैठा था या कुछ भी था, वो यूट्यूब पे आया, उन्होंने लोगों के पीएनएल देखे, बड़े बड़े पीएनएल देखे, तो उस वजह से वो एकदम से अट्रैक्ट हो गया। जो नई जनरेशन है, नया यूथ है अपना, वो अट्रैक्ट हो गया स्टॉक मार्केट की तरफ। तो उन्होंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, अपना लॉस किया है, कुछ भी कहानी किया है। किसी ने पहले सीखने की कोशिश की कि मैं पहले पैसा नहीं गंवाता, पहले सीख के फिर करूँगा या कुछ भी, तो उसने फाइंड किया कि कौन सा कोर्स लूँ, उसमें आपका नाम आया, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों ने ले लिया। पर अब कहानी यहाँ अटकती है जब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने भी आपका एक्सपोज की वीडियो बनाई है, तो उन्होंने साफ साफ इतना कुछ दिखा दिया। इतना कुछ दिखाने के बाद भी अब तो कोई सर दिक्कत ये नहीं रहती कि कोई भी किसी के मन में सवाल नहीं रहता कि सर उन्होंने जो भी मतलब वीडियो में अपना दिखाया है कि मार्केटिंग टीम है, ये है, जो भी उन्होंने दिखाया है, चलो वो तो आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इतना कुछ उन्होंने दिखा दिया। तो सर अब वही बात है, आप तो सीधा सीधा इस एटीट्यूड से चल रहे हो कि हाथी चलता है जब बाज़ार में तो कुत्ते भौंकते हैं। मैं किसी को कुत्ता नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, गलत मत समझिएगा बिल्कुल भी। आपका एटीट्यूड थोड़ा इस टाइप का लग रहा है अनीश भाई का कि हाथी चलता है बाज़ार में तो फिर कुत्ते पीछे से भौंकते हैं, और हाथी क्या करता है, बिना सुने बिना कुछ करे चलता रहता है, उन पर ध्यान नहीं देता। पर सर इट्स हाई टाइम, जनता के मन में काफ़ी मतलब नेगेटिविटी आ चुकी है। नेगेटिविटी इन द सेंस एक क्वेश्चन अराइज हो चुका है उनके मन में कि भाई क्या अनीश सिंह ठाकुर सच में प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, क्या ये सब कुछ एडिटेड है, मतलब इनकी मार्केटिंग टीम की वजह से है। मतलब इतने सारे क्वेश्चन अराइज हो चुके हैं सर, आप इतना कुछ कवर नहीं कर सकते। तो इट्स हाई टाइम कि आप अपना पीएनएल दिखा के, हाथी जब वो चल रहा है और कुत्ते अब काटने को आ रहे हैं उसको, हाथी को, तो इट्स हाई टाइम हाथी को एक लात मारनी पड़ेगी उन ये जो पीछे भौंक रहे हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा सर, मैं सबसे बड़ा कुत्ता हूँ। अगर मैं किसी को कुत्ता कह रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं किसी को कुत्ता कह रहा हूँ या फिर मतलब गलत लैंग्वेज में कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे बड़ा कुत्ता मैं हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं के बारे में ही बोल रहा हूँ भाई, मैं भी भौंक ही रहा हूँ एक तरह से। तो गलत बिल्कुल मत लेना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि जब हाथी बाज़ार में चलता है ना, आपने देखा होगा बचपन में आपने, या कभी भी कोई हाथी अगर लेके आता था कि सवारी करने आ जाओ तो पीछे कुत्ते भौंकते थे। पर जब कुत्ते काटने लग जाए ना सर, तो फिर हाथी को एक लात मारनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़रूरी हो जाती है, वरना कुत्ते फिर काटना शुरू कर रहे हैं। अब मतलब जनता के मन में इतना अराइज हो रहा है क्वेश्चन, तो ये जो आपको एक किक मार के ना चुप करवाना ही पड़ेगा। सो सर इतना ही रिक्वेस्ट थी आपसे, एक बार अपना पीएनएल आगे लाइव पे दिखा दो। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, आपका जितना भी प्रॉफिट है सब लोगों को एक्सेप्टेड है। मतलब आपने चाहे 10 लाख कमाया, चाहे 20 लाख कमाया, चाहे 1 लाख कमाया, बस आप प्रॉफिटेबल हो अपना सिस्टम फॉलो करके, इतना ही जनता देखना चाहती है। आपका बड़ा पीएनएल देखना नहीं चाहती कि आपने 50 करोड़ कमाया, आपने 100 करोड़ कमाया, आपने 200 करोड़ कमाया, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव कर दो, बस इतना ही जनता चाह रही है। क्योंकि वो एक आपको फ़ीस पे कर रहे हैं आपसे टीचिंग लेने की, तो बस वो ये देखना चाहते हैं, ये जो हम जिसको गुरु बना रहे हैं, वो गुरु खुद भी मतलब कमा रहा है या नहीं कमा रहा। खुद तो मतलब हमारी ट्रेडिंग इनकम से कमाई जा रहा है, और खुद कुछ भी नहीं कमा रहा। मतलब 2 अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहा है, एक में प्रॉफिट है तो एक में लॉस है। मान लीजिए आपने कोई भी लाइव ट्रेड वीडियो बनाई, या तो वो एडिटेड है या फिर